सभी को राधे राधे। मैं आप लोगों के सामने सीमा हैदर के बारे में कुछ बातें रखना चाहती हूँ। जैसे कि 5-7 महीनों से सीमा हैदर को बहुत जलील किया जा रहा है, गाली गलौज दी जा रही है, उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो अभी हमारे देश में है और इसमें हमारे सनातन की भी बदनामी होती है और हमारे देश की भी बदनामी होती है। आप लोग अपनी बात रखो, चैनल चलाओ, चैनल पे आओ, सबको पूरा अधिकार है बात रखने का, पर गाली गलौज इस तरह की गंदी गंदी भाषा का प्रयोग ना करें। आपका चैनल पूरे भारत में, पूरे दुनिया में देखा जाता है। सबके घर में माँ बहन बेटी भाई बहन होते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता है आप इतनी इतनी गंदी गंदी गालियाँ देंगे तो क्या लोग आप लोगों को सम्मान देंगे? वो भी एक महिला है, महिला की इज्जत करना सीखो। और आप भी महिलाएं हैं, महिला की इज्जत नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? हमारा सनातन धर्म तो ये नहीं कहता है कि किसी महिला को गाली गलौज दो, किसी महिला को नंगी नंगी गाली दो, उसको बिल्कुल इतना जलील कर दो कि वो उल्टे सीधे कदम उठाने के लिए राजी हो। तो मेरी आप सभी से विनती है, इस तरह की गाली गलौज ना करें। जैसे पाकिस्तान वाले हैं, उसकी ऑडियो वीडियो, उसकी फ़ोटो वायरल कर देते हैं। क्या पाकिस्तान वालों से मेरा प्रश्न है, आप लोगों के ये सब चीज़ भेजने से क्या गुलाम हैदर जीत जाएगा? गुलाम हैदर विजय हो जाएगा? गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएंगे? बताओ। और जैसे इन लोगों ने भेजा है वैसे भारत के भी कुछ हमारे भाई बहन उनके साथ बैठ के चैनलों में आके तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। ये बात सही है क्या? आप लोगों के घर में भी माँ बेटी होगी, अगर उनके बारे में इस तरह की बातें होंगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा ना। वो भी एक माँ है, वो एक महिला है और भारत में है। हमारा सनातन धर्म तो नहीं कहता है इस तरह की गंदी गंदी गाली, इस तरह तरह की भवंडर, इस तरह की बातें बना ठना के बोलो। मेरी सबसे अपील है, अपनी बात रखो पर तरीके से रखो, इस तरह की बयानबाजी ना करें जो सामने वाला भी परेशान हो जाए। परसों के चैनल में आगे सीमा सभी से अपील कर रही थी, भारत सरकार से अपील कर रही थी, मोदी योगी जी से अपील कर रही थी, हमारे हिंदू भाई बहनों से अपील कर रही थी कि इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हैं मुझे, इतनी बड़ी गलती क्या हो गई मेरे से। वो ये भी कह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ जो भी कुछ है, जो मैंने हिंदू से शादी की है, ये मुझे इसकी सज़ा मिल रही है, जो कि सही नहीं है। और ये हकीकत है, ये पाकिस्तान वालों का बदले की भावना होती है उनके मन में। हम उनको जानते हैं, अच्छे ढंग से समझते हैं वो लोग कैसे हैं। वो जाहिल इंसान है। मैं पाकिस्तान वालों से एक प्रश्न करती हूँ, क्या तुम्हारी वो बहन नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है? बताओ। अपने बहन को, अपने बेटी को तुम इतना जलील कर रहे हैं, उसकी इतनी बदनामी कर रहे हैं, तरह तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तरह तरह की उसकी फ़ोटो वीडियो वायरल ये सब चीज़ भेज रहे हैं। तो आप ये क्या सोच रहे हैं कि गुलाम हैदर से विजय हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ऐसी कोई महिला नहीं करती है कि अपना चलता फिरता परिवार छोड़ के आ जाए। कहीं ना कहीं गलती गुलाम हैदर की भी जरूर होगी, एक तरफी गलती किसी की नहीं होती। हम ये नहीं बोलते कि सीमा हैदर की गलती नहीं होगी, सीमा हैदर की भी गलती होगी। और आप लोगों ने ऐसे प्रोपोगेंडा क्या चला रखा है कि मानो अगर किसी के चैनल पे एक न्यूज़ आ गई सीमा हैदर के बारे में तो 5-7 दिन तक लगातार पूरे चैनलों पर वही प्रोपोगेंडा चलता है। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। आप ऐसा मत सोचो कि उससे गुलाम हैदर विजय हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। केस कोर्ट में जा रखा है, हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होना क्या नहीं होना है। जैसे आप लोग कहते हैं कि सीमा को जेल होनी चाहिए, सीमा को तो जेल करा के छोड़ेंगे, बच्चों को गुलाम हैदर के दे के रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारे कहने से नहीं होगा, वो हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा, हमारा कानून डिसाइड करेगा, हमारे जजेस डिसाइड करेंगे। तुम जज बन के मत बैठो और कानून के अपने हाथ में मत लो, ठीक है? वो तो कोर्ट में पता चलेगा कौन सच है कौन झूठ है, गुलाम सही है कि सीमा सही है, वो तो वहाँ पता चलेगा। एक तरफी गलती ना सीमा की होगी ना गुलाम की होगी। हम ये नहीं बोल रहे कि गुलाम की ये गलती है या सीमा की गलती है, दो तरफी गलती होती है। अपना फलता फूलता परिवार कोई नहीं तोड़ता, कोई नहीं चाहता है। जब कुछ ना कुछ बात रही होगी ना, कुछ ना कुछ वजह रही होगी, तभी उसने सब छोड़ा है, तभी वो घर इधर आई भारत में। और वो ये भी कहते हैं कि मैं भारत से बहुत बड़ी अपेक्षा लेके आई हूँ। तो आप ऐसी गलती ना करें जिससे आपके ऊपर उंगली उठे। आप अपनी बात रखें, बेशक रखें, वो भी एक महिला है, महिला होने के नाते उसके साथ गलत ना हो, गलत बयानबाजी ना करें। यार उसकी बेटियाँ हैं, उसको बच्चों को तक नहीं छोड़ रहे आप लोग, उसके बच्चों के लिए क्या क्या बोलते हैं।
क्या क्या गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं आप लोग। बच्चे हैं वो, तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे, कितने साल के बच्चे रहे होंगे यहाँ। वो एक माँ है, कितना बुरा लगता होगा, जो हमको इतना बुरा लगता हो तो माँ है। और बन बनी बातें हैं। जिसकी बड़ी वाली लड़की का आप लोग दिखा रहे हैं ना, उसे बुखार था, ये वायरल चल रहा है आजकल, ये सभी को हो रहा है। और उसकी तो आप लोगों ने इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें कर दी, जो बोलने हमें तो शर्म आती है बोलने के लिए। जो आप लोग ये प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, कोई अच्छी बात है ये? तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी बेटियाँ नहीं है, कैसे कैसी बातें करते तुम लोग। अपने चैनल चलाने के लिए तुम कितने भी हद तक गिर जाते हो। चैनल चलाओ, सीमा के नाम का चैनल चलाओ, गुलाम के नाम का चैनल चलाओ, पर तरीके से चलाओ ना। सही बात बोलो, सच बात बोलो, झूठी झूठी बातें, झूठे झूठे अल्फाज, ये सब के सब जो है ना, ये प्रोपोगेंडा चल रहा है आप लोगों का। उस बच्चे के लिए उसका रेप कर दिया, उसका ऐसा कर दिया, उसका वैसा कर दिया। शर्म नहीं है तुम लोगों को? शर्म नहीं है तुम्हारे मुँह को? बेशरम लोग हैं तुम, बहुत बेशरम लोग, गिरे हुए लोग हैं तुम। कितने छोटे छोटे बच्चों के लिए कितनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, कितनी शर्म की बात है। वो भी भारत में हो बच्चे, उन बच्चों के लिए तो कुछ नहीं है। उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन उनके बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, उन बच्चों को क्या पता है। लेकिन जब वो बड़े होंगे और अपने माँ से सुनेंगे, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना अच्छा। देखो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, वो सबको देखता है, वो अच्छे को भी देखता है, बुरे को भी देखता है। निछावर होगा एक दिन निछावर। मासूम बच्चों को इतने लांछन लगा रहे हैं। थू तुम्हारे जात में, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपने चैनल चलाने के लिए तुम उस बच्चे को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, उसकी इज्जत को तार तार कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पाकिस्तान वालों को जल्लाद है, जहील है, वो लोग बदतमीज है, उनके यहाँ ये सब चीज़ चलता है। लेकिन हमारे भारत में नहीं चलता है। हमारे भारत में नारी की बहुत इज्जत की जाती है, मान सम्मान होता है। ऐसे नहीं है कि जैसे बोला जा रहा है वैसे चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारे कहने से सब कुछ नहीं होने वाला। ना तुम्हारे कहने से सीमा जेल जाएगी, ना तुम्हारे कहने से सीमा पाकिस्तान जाएगी। डिसाइड करेगा हमारा कोर्ट, हमारा कानून, हमारे जजी। जजी मत बनो। तुम्हारे हाथ में अथॉरिटी नहीं है कि तुम आके खुली खुली गाली गाली गलोच करें, नंगी नंगी गाली करें, सीमा की इज्जत को तार तार कर दो। बेशरम लोग हो तुम, शर्म नहीं है तुम्हारे मुंह को? मैं सबको बोल रही, चाहे हमारे भारत के लोग भी उनके साथ कुछ मिले हुए। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या क्या बोला जा रहा है। कितनी दया आती है, कितनी शर्म की बात है। जब हमको इतना बुरा लगता है तो माँ है, तो माँ को कितना बुरा लगता होगा। तुम्हारे बेटियों के लिए अगर कोई ऐसा बोलेंगे, तुम्हारे दिल में क्या गुजरेगी? सूदों सूदों फालतू फालतू बयानबाजी। अपने चैनल चलाने के लिए कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बना ठना के बोल दो, अच्छी बात है ये? धू तुम्हारे जात में, बेशरम लोग हो तुम बड़े डिसाइड करने वाले, तुम उसको जेल भेजने वाले, तुम उसे पाकिस्तान भेजने वाले, तुम गुलाम को बच्चे देने वाले। तुम्हारे पास अथॉरिटी है क्या? सरकार ने अथॉरिटी दे रखी तुम्हारे पास? तरीके से रहो, अपने शब्दों को ना मर्यादितपूर्ण रखो। ऐसा नहीं कि चैनल पे आके जो मर्जी बोल दो। सब देखते हैं आप लोगों के चैनल, ऐसे मत सोचो कि कोई तुम ही देखते। ऐसी बात रखो जो सामने वाला सुन के भी कुछ वो अच्छा महसूस करे। मुझे इतना ही बोलना था। आगे आओ, चैनल पे आओ, सब अपनी बात रखो। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, किसी पे प्रतिबंध नहीं है ना। वो चाहे सीमा हो, सीमा को भी अपने बात रखने का अधिकार है। वो भी एक महिला, वो इंसान है, वो जानवर नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम सीमा का मुँह ही बंद करो, सीमा का मुँह ही बंद करो। तुम तो आके कुछ कुछ बकते जाओ। सीमा ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो उसके उसके ऊपर तुम गाली गलौज पे उतारू हो जाओ, उसको जेल करा दो। उसने ऐसा बोला, उसने फलाना बोला, उसने ढिमकाना बोला। तुम अपने को नहीं सुधारेंगे। तुम स्वतंत्र हो, तुम आज़ाद हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम नंगी नंगी गाली भी दे सकते हो, है ना। तो ये सब नहीं चलेगा, तरीके से रहो। तुम इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो तुम्हारे ऊपर भी उंगली उठेगी। तुम ऐसा मत सोचो कि सीमा को ही तुमने कटघरे में खड़ा कर रखा है। तुम भी एक दिन उसी की तरह कटघरे में खड़े होंगे। उसने गलती करी होगी तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी भाई, मिलेगी। कोर्ट सज़ा देगा, हमारा कानून सज़ा देगा। तुम कौन होते हैं? तुम कौन होते हो जो सज़ा देने वाले? 1.5 साल हो गया, हुआ कुछ? करा तुमने कुछ? क्या हुआ? थोड़ा तरीके से रहो और इज्जत से अपनी बातचीत रखो। ऐसा नहीं कि जो मुँह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, जो मुँह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान वालों के सुर पे सुर ना मिलाएं। वो तो है, वो तो गंदी किस्म के लोग है ही। वो तो ना कभी सुधरेंगे ना सुधर सकते हैं। वो देखो जम्मू कश्मीर में क्या क्या हाल कर रहे हो। हमारे देखो, हमारे जवान कितने शहीद हो गए। तो उनके साथ सुर पे सुर ना मिलाएं। मेरी आप लोगों से अपील है, अपनी बात रखो, ढंग से रखो, और बच्चों को टारगेट मत करो।
छोटी छोटी बातों को लेके बच्चों को टारगेट, बच्चे यार वो खेलेंगे भी, कूदेंगे भी, उड़ेंगे भी, पड़ेंगे भी, गिरेंगे भी। उतनी बार के लिए तुम जो है बच्चों का भंडर मचा देंगे। बच्चे ने हाँ ये करा, बच्चे ने हाँ जो करा, बच्चे के साथ ऐसा, बच्चे के साथ ऐसा। धू तुम्हारे जात में, गंदे लोग हो तुम, बहुत गंदे हैं। तुम्हारे बराबर गंदे कोई नहीं है। गंद फैला रखे तुमने भारत में, बहुत गंद फैला रखे। तो ठीक है साथियों, इससे आगे मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। अपने शब्दों में परिवर्तन लाओ, मर्यादापूर्ण अपने शब्दों को रखो और आगे मिलते हैं अगले चैनल में।